Hello bachcho, let's see this question. The question says, what is the concentration of OH negative in the final solution prepared by mixing of 20 ml of 0.05 molar HCl with 30 ml of 0.10 molar BaOH whole twice. हमें इसमें बताना है कि OH नेगेटिव की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी. So the key concept of this question will be, the key concept will be limiting reagent. सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या है. तो इसकी रिएक्शन बनेगी BaOH whole twice plus 2HCl goes to BaCl2 plus 2H2. So this is the chemical reaction for the reaction of BaOH whole twice with HCl. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ना, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो कैसे निकलेगा. इट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl. तो कंसेंट्रेशन को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स. तो HCl की कंसेंट्रेशन हमें क्या गिवन है, HCl की कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 0.05 मोलर इनटू वॉल्यूम गिवन है 20 ml. तो ml को अगर हमने लीटर में चेंज किया तो इट विल बी लाइक दिस. सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या आ गए, इट विल बी 0.001 मोल. अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो जो BaOH होल स्क्वायर है उसमें हमारे पास दो नंबर ऑफ OH के एटम्स है. सो वी हैव 2 OH negative ions in 1 mole of BaOH whole square whole twice. तो OH आयन के अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ मोल्स तो वो हम सिमिलर मेथड से निकालेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयंस विल बी ये कौन से नंबर ऑफ मोल्स हैं OH आयन के, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से रिलीज हुए हैं. तो वो क्या आएंगे, इट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ BaOH whole square whole twice into volume of BaOH whole twice. और अभी क्योंकि एक मोल जो है वो कितने OH आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से. तो यहाँ से हमारे पास जो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन आ जाएगी या मोल्स आ जाएंगे जो रिलीज हो रहे हैं BaOH होल ट्वाइस से, वो क्या आएंगे, इट विल बी 0.1 इंटू 30. हमें हमारे पास वॉल्यूम है बट वो ml में है, तो लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2. तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.006 मोल्स. तो H पॉजिटिव के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 0.001 और OH नेगेटिव के हैं 0.006. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो रिएक्शन में. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है, H पॉजिटिव आयंस के. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा, H पॉजिटिव आयन. इसका मतलब क्या हुआ कि
0.001 moles of H positive ions and OH negative ions ने क्या किया, कॉम्बिनेशन, एंड OH नेगेटिव आयंस क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और क्या बनाया, वाटर विच इज H2। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट बचे हैं OH नेगेटिव के, वो कितने हैं, इट इज 0.05, 0.005 मोल्स, मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। तो हमारे पास OH नेगेटिव के कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं, रिमेनिंग इट इज 0.005। और जो हमें टोटल वॉल्यूम है गिवन वो कितनी है, हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है, 20 ml प्लस 30, सो इट विल बी 50 ml इज आर टोटल वॉल्यूम, जिसको हम अगर लीटर में चेंज करें तो इट विल बी 0.05 लीटर। तो ये हमारे पास है टोटल वॉल्यूम। तो अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। सो मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.005 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है 0.05। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल कंसेंट्रेशन आ गई 0.1 मोलर। So this is the OH negative concentration, 0.1 molar. So our correct option will be D, 0.1 molar. Hope you understood it well. Best of luck.